आज बाबा की 15:3 का महावाक्य है। सारे मीठे बच्चे, तुम्हें ऐसा बाप मिला है जो बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। हमें ऐसा बाप मिला है, बाप, टीचर, सतगुरु तीनों ही एक है। इसलिए अब भटकना छोड़ सच्ची सच्ची कमाई में लग जाओ। प्रश्न है, नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? नई दुनिया में राज्य करने के लायक कौन बनते हैं? जो बाप की श्रीमत पर चलते। उत्तर है, जो अभी सर्वशक्तिवान बाप से सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं। तुम बच्चे रूहानी वारियर्स हो। बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते, बाप की मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप तुम्हें श्रीमत देते कि योग बल से तुम विजय प्राप्त करो। दूसरा प्रश्न, किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? बोलो। और पवित्रता, जो सर्विस करते। किन बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? अजय भाई, कौन से बच्चों के हर कदम में कमाई जमा होती है? याद तो धारणा स्वरूप है। कौन सी धारणा? हर कदम बाप की श्रीमत पर रखते हैं। श्रीमत पर। उत्तर है, जो हर कर्म श्रीमत पर करते हैं उनके हर कदम में कमाई ही कमाई है। याद में रहना भी कमाई, सर्विस करना भी कमाई, यज्ञ सेवा करना भी कमाई। ओम शांति। गीत है ओम नमः शिवाय। अभी तुम बच्चों को मालूम हुआ कि एक होता है लौकिक बाप, दूसरा होता है पारलौकिक बाप। जब कोई भी दुख होता है तो पारलौकिक माता पिता को याद किया जाता है। कोई सिर्फ परमात्मा को याद करते, कोई कहते तो माता पिता हम बालक थे। चाहे कोई माता को याद करे या ना करे, लेकिन जो गॉड फादर को याद करते तो माता जरूर है। बच्चे माता
बगैर पैदा हो ही नहीं सकते। पारलौकिक माता पिता है जिनको याद किया जाता है, जो जरूर वे सब कुछ सुख देकर गए ना। याद आता है भारत सुख धाम था, स्वर्ग था। लौकिक माँ बाप से दुख मिलता है तो पारलौकिक बाप को याद किया जाता है, क्योंकि उनसे बहुत सुख मिलता है। नरक में तो तब याद करते हैं, फिर से स्वर्ग में जाकर सुख घनेरे पावे। गुरु लोग तो कहते हैं जप तप भक्ति आदि करो। बाबा तो ऐसी मत नहीं देते हैं ना। गुरु लोग तो कहते जप तप आदि करो, पर बाबा ऐसी मत नहीं देते। लौकिक बात तो कहेंगे पढ़ने के लिए टीचर के पास जाओ, फिर वानप्रस्थ होगी तो कहेंगे गुरु के पास जाओ। बाबा तो तुमको ऐसा नहीं कहते। देखो लौकिक और पारलौकिक में कितना फर्क है। वो कितना भटकाते हैं। यह कहते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ और सदगुरु भी हूँ, फिर तुमको भटकाऊंगा कैसे? एक में तीनों तो भटकाएंगे कैसे? यह तो तीनों ही खुद है, इसीलिए इनको सब याद करते हैं। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में बहुत धक्के खाते हैं, ज्ञान मार्ग में धक्के खाने की बात ही नहीं। यह भक्ति और ज्ञान दुख और सुख का खेल बना हुआ है। जो बच्चों को समझाते हैं, हद का टीचर हद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। मैं तो बेहद की टीचर हूँ ना, तुम्हें बेहद की पढ़ाई पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो यह मुक्ति लोक है। वो जो पढ़ाई पढ़ाते पुरानी दुनिया के लिए, और हम जो पढ़ाई पढ़ाते नई दुनिया के लिए। यह दुनिया दिन प्रतिदिन पुरानी होती जाती है, इसमें सुख तो कभी मिलना ही नहीं। ऐसा सुख और दुख एक खेल कैसे बना हुआ है, ये बाप ही समझाते हैं। बाप आत्माओं से बात करते हैं कि बच्चे तुम ही सुख में थे, फिर जब रावण की प्रवेशता हुई तो धीरे धीरे दुख होता गया। फिर कलप के संगम पर मैं आकर तुमको सुख में ले जाता हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। जो तुम जानते हो ये सब यथार्थ है। जो तुम जानते हो ये सब बातें यथार्थ है। ये बाप के सिवाय कोई भी सुना नहीं सकते। बाबा ही आकर तुम बच्चों को सुख देता है। अभी तुम जानते हो आत्मा अविनाशी है, यह शरीर तो बदलना पड़ता है। परमात्मा भी परमात्मा है, उनका नाम शिव है। जो भी मनुष्य मात्र है उनका रचयिता है। यहाँ सब हद के क्रिएटर है और बाप है बेहद का क्रिएटर। सतयुग से लेकर कलयुग तक तुमको जो बाप मिले वो हद के हैं। सतयुग में तुम्हारी प्रारब्ध है, मेहनत पुरुषार्थ तो संगम किया ना, बाकी तुम्हारी प्रारब्ध है। वहां तुमको बाप और एक बच्चा मिलता है। कलयुग में एक बाप को 8-10 बच्चे, 8-10 बच्चे होंगे। प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितने ढेर बच्चे हैं, परंतु वह है मुख वंशावली जो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनते हैं, फिर सतयुग में जाकर देवता बनेंगे। वह लौकिक बाप टीचर गुरु सब हद की बातें सुनाते हैं।
ये पारलौकिक बाप बेहद की बातें सुनाते हैं। नई बातें बाप बच्चों के आगे ही तो बोलते हैं। भले घर में रहते हो, यह तुम भी शिक्षा प्राप्त करो। यह भगवान की पाठशाला है। यह श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला अथवा ज्ञान के गीत है। पहले तो कहते थे ना गीता पाठशाला, अभी तो यज्ञ ने नाम चेंज किया क्योंकि काफी नियम बदलता है ना। ब्रह्मा कुमारी पाठशाला बाबा ने कहा ज्ञान की जो तुम सुनते हो, ज्ञान सागर बाप आकर तुमको ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनाते हैं। मम्मा को कहेंगे ज्ञान ज्ञानेश्वरी। ह्यूमन मिनट का सिजरा शुरू होता है। पहले प्रजापिता ब्रह्मा, फिर जगत अम्बा। पहले ब्रह्मा बनते हैं, फिर देवता क्षत्रिय शूद्र बनते हैं। जगदम्बा का भी बड़ा मर्तबा है, परंतु उनको कोई जानते ही नहीं। ढेर के ढेर देवी के चित्र बना दिए। वास्तव में 8-10 भुजा वाले कोई मनुष्य होते नहीं। विष्णु को 4 भुज दिखाते हैं, परंतु 4 टांगे नहीं दिखाते। यह सब है गुड़ियों का खेल। कलकत्ते में बहुत देवियां बनाते हैं, बहुत खर्चा भी करते हैं, खिला पिलाकर फिर जाकर डुबो देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो हम सो देवी देवता थे, फिर असुर बने, फिर बाप आकर सो देवी देवता बनाते हैं। अभी अब भ्रष्टाचारी दुनिया, गवर्नमेंट भी कहती है, परंतु सीधा पूछो तुम पतित हो तो मानेंगे नहीं। अरे तुम पतित पावन बाप को बुलाते हो, सब बुलाते यथा राजा रानी तथा प्रजा। सन्यासी पवित्र बनते हैं, यह भी ड्रामा में मूंग है। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई होता ही नहीं, इसलिए उनको कहा जाता है सच खंड। फिर वही झूठ खंड बनता है। भारत को पावन बनाने बाप भारत में ही आते हैं। भारत में ही शिव का अवतरण होता है। सोमनाथ का मंदिर कितना भारी बनाया है, भारतवासियों ने ही तो बनाया, जिनको बाप ने इतना साहूकार बनाया। बाप तो यहाँ पति दुनिया पति शरीर में आते हैं बच्चों को पावन बनाने के लिए, लेकिन कई बच्चे पहचानते नहीं है। ब्रह्मा को कोई भगवान थोड़ी मानते, वो तो जिनको पहचान होती है वो समझते हैं। बाकी कई बच्चे साधारण होने के नाते समझते नहीं है, क्योंकि साधारण है ना। फिर भक्ति मार्ग में तुम्हारे पास पैसे बहुत होते, फिर हीरे जवाहरात के तुम मंदिर बनाते हो। सतयुग में अनगिनत पैसा होते, वहां पैसे की गिनती नहीं, बेशुमार धन रहता है। तो बाबा जिनको साहूकार बनाते वो कितना बड़ा यादगार बनाते। सोमनाथ का मंदिर बनाते ना, जो बाबा ने हमें इतना साहूकार बनाया, द्वापर में उनकी यादगार बनाते हैं। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म भोगते हैं। तो बाप जिनको साहूकार बनाते हैं वो कितना बड़ा यादगार बनाते। जो पहले लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म भोगते, नंबर 1 वही गिरते, नंबर 1 में जाते भी है और फिर द्वापर में गिरते भी है। भक्त बनते हैं ना, तो जिसने बनाया उनका यादगार पहले बना।
लक्ष्मी नारायण विक्रमादित्य बने फिर तो विक्रमी बनते हैं। तो उन्हों का फर्ज है पहले जिसने ऐसा बनाया उनकी पूजा करना। इसीलिए शिव का मंदिर बनता है सोमनाथ जी। विक्रमादित्य जो पहले लक्ष्मी नारायण वही फिर शिवलिंग का मंदिर बनाकर पूजा करते। तो बाबा ने कहा सोमनाथ का मंदिर कितना फर्स्ट क्लास है, जिन्होंने लूटा वो भी मर गए, बाकी निशानियां लगी हुई हैं। अब तुम बच्चे जानते हो हम सब पूज्य बन रही है, फिर हम सब पुजारी बनते हैं। पहला नंबर किसने गुरुद्वारा बनाया होगा, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। पहले अभिविचारी भक्ति करते हैं, फिर बेविचारी। आजकल तो मनुष्य कितनी पूजा करते हैं, उनको कहा जाता है भूत पूजा। भूत पूजा भी दुनिया में अथाह है। जो आया सो चित्र बनाते जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। बाप संगम पर एक ही बार आकर नॉलेज देते में तो अनेक अवतार लिख दिए हैं। अवतार एक होता है, अवतरी तो आत्माएं होती है। एक ही तो होगा ना जो परम धाम में रहते हैं। तो बाबा ने कहा तो मदर भी चाहिए। क्या मदर भी परम धाम में रहती है? पूछ रहा बाबा। नहीं, मदर फादर का प्रश्न यहाँ नहीं होता। फादर को यहाँ क्रिएट करना, इसलिए बेहद के बाप को याद करना है। बाबा आकर स्वर्ग की रचना करो, उसको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। अभी तक कितना दुख, लड़ाई, मारा मारी है, इसलिए बुलाते हैं गॉड फादर रहम करो। हे पतित पावन आओ, हम सब दुखी पतित है। हे बाबा फिर आकर स्वर्ग श्रेष्ठाचारी बनाओ। जो पतित हो जाते फिर बाप को याद करते। तुम सब श्रेष्ठाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे। भ्रष्टाचारी थे, अब श्रेष्ठाचारी बन रहे। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना एक बाप का ही काम है। जो गॉड फादर है वो जानते हैं इस सब बच्चे इस समय निधन के बन गए। उनको धन का श्रेष्ठाचारी बनाना है। 10-20 मनुष्यों को तो श्रेष्ठाचारी नहीं बनाएंगे ना, सारा विश्व को बनाएंगे। भारत तो श्रेष्ठाचारी था तो डीटी गवर्नमेंट थी। अब रावण राज्य है तो 5 विकारों की प्रवेशता है। भगवान वाच एक निराकार को ही भगवान कहा जाता है। एक गीता को खंडन करने से सब शास्त्र खंडन हो जाते हैं। बाप कहते मैंने तुमको राजयोग सिखाया था तो भारत स्वर्ग बन गया था। गीता मैंने सुनाई थी। कृष्ण को सारी दुनिया का भगवान कह न सके। हम आत्माओं का बाप निराकार भगवान है। बाकी ये कैसे कहा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण है? कहते व्यास ने लिखा है, परंतु बाप कहते नए विश्व का रचयिता, ज्ञान का सागर, पतित पावन मैं हूँ। मुझे ही सभी आत्माएं पुकारती है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर मुझे फिर से पावन बनाओ। निराकार बाप ही ब्रह्मा तन द्वारा
क्या करते, पतित दुनिया को पावन दुनिया की स्थापना, पतित दुनिया की विनाश कराते हैं। फिर जो पवित्र बनते हैं वही राज्य भाग्य करते हैं। तुम शिव शक्ति से ना जगत अम्बा निमित्त बनी हुई हूँ। वो भी शिव बाबा से योग लगाए शक्ति ले रही है। रावण पर विजय पाते। भारत में ही रावण राज्य है, भारत में ही रावण को जलाते हैं। भारत ही श्रेष्ठाचारी था, यहाँ कलयुग में भ्रष्टाचारी है। यही तो खेल है ना, भ्रष्टाचारी और श्रेष्ठाचारी का खेल है। भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी और श्रेष्ठाचारी से भ्रष्टाचारी, यह चक्कर कैसे फिरता है, यह बड़ी समझने की बात है। पंखा चलाना गाते। तुम बच्चे जानते हो हम सब कुछ करते हुए भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप की श्रीमत पर तुम हो रूहानी वॉरियर्स, योग बल वाले सर्वशक्तिवान बाप के मत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो। बाप मत देते कि योग बल से तुम विजयी पा सकते हो। योग में रहना यह भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना यह भी कमाई है। योग में रहना है, क्योंकि बाबा का पहला श्रीमत क्या है, योग। अमृत वेला का योग ही बाबा का मुख्य फरमान है। बाप मत देते हैं कि योग बल से तुम विजय पा सकते हो। योग में रहना ये भी कमाई है, यज्ञ सर्विस करना भी कमाई है। यज्ञ की कोई भी सेवा करते वो भी कमाई है। और सब चल रही है मनुष्य की मत पर तुम हो सर्वशक्तिवान बाप की मत पर, और कोई विश्व पर जीत पा न सके। ड्रामा में उनका पार्ट ही नहीं है। वर्ल्ड पर राज्य करने का कितने बड़े से बड़ी और साधारण बातें, कितना बड़ा अथॉरिटी है। बाप ऑल माइटी अथॉरिटी है, विश्व का रचयिता है, सारे विश्व को पावन बनाना है। करोड़ों अरब आत्माओं को पति से पावन बनाता है। सृष्टि को भी, प्रकृति को भी, तत्वों को भी पावन बनाने वाला, और है कितना साधारण। प्रदर्शनी से अभी तक इतना समझते नहीं, तो भी प्रजा तो निकलती रहती है। सभी तो राजा नहीं बनेंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य साथ पहला है हर कर्म श्रीमत पर करना है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। याद में रहकर यज्ञ सेवा कर अपनी कमाई जमा करनी है। दूसरा, भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। भटकना छोड़ भविष्य नई दुनिया के लिए पढ़ाई पढ़नी है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। ज्ञान को धारण कर ज्ञान ज्ञानेश्वर ज्ञान ज्ञानेश्वरी बनना है। वरदान, अमृत वेले
अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले, अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक लगाने वाले स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी भक्त। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगा। रोज अमृत वेले अपने मस्तक पर विजय का तिलक अर्थात स्मृति का तिलक लगाओ। भक्ति की निशानी तिलक है और सुहाग की निशानी भी तिलक। स्वराज्य राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। भक्ति की निशानी भी तिलक है और स्वाग की निशानी भी तिलक है। राज्य प्राप्त करने की निशानी भी राज तिलक है। कभी कोई शुभ कार्य में सफलता प्राप्त करने जाते तो जाने के पहले तिलक देते। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है। आप सबको भी बाप के साथ का सुहाग है, इसीलिए अविनाशी तिलक है। बाप के साथ का सुहाग है इसलिए अविनाशी तिलक है। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व राज्य का तिलक मिल ही जाएगा। अभी स्वराज्य के तिलकधारी बनो तो भविष्य में विश्व राज्य का तिलक मिल ही जाएगा। स्लोगन है, ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ज्ञान गुण और शक्तियों का दान करना ही महादान है। ये थोड़ी सी है अनमोल ज्ञान रतन दादियों की पुरानी डायरी से। जिस समय कोई देवी बस समझता है कि मैं तन मन धन सहित यज्ञ में स्वाहा अर्थात अर्पण हो चुका हूँ, उस समय उस अर्पण हुए बस में कुछ अपमान नहीं रहता है। माना सारा कुछ बाबा को स्वाहा किया, यज्ञ सब यज्ञ की सर्विस में आ जाता है। उनमें भी तन और धन में नजदीक रहता है। धन फिर भी अलग है, तो तन मन को यज्ञ की सर्विस में लगाना ही शुद्धि सेवा। धन नहीं है तो कोई अर्थ नहीं, अगर तन मन को यज्ञ सेवा में लगाया वो भी शुद्ध सेवा है। यदि कहता है तन मन धन यज्ञ में अर्थात ईश्वरीय प्राप्ति है, तो फिर अपने लिए कुछ भी रह ही नहीं सकता और मन कोई भी माया के अशुद्ध संकल्प तरफ दौड़ नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर को अर्पण किया तो ईश्वर है शुद्ध प्राप्त शांति। तो ये मन रूपी घोड़े को कोई भी अशुद्ध संकल्प की तरफ न दौड़ाकर अपने वश में करता। यदि माया के हाथ में रहता तो माया की वैरायटी होने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के अंगूरी लगाती है, फिर अनेक प्रकार के विकल्प आकर मन पर चढ़ाई करते हैं। तो उसको समझना चाहिए कि अभी भी मेरे में कुछ अपमान रहा हुआ है, माना अभिमान, देह अभिमान रहा हुआ है। क्योंकि यदि यज्ञ प्रति स्वाहा हुआ तो फिर पवित्र हो गया ना। यज्ञ की सर्विस बगैर कोई भी तरफ तन मन वर्क कर ही नहीं सकता। इसीलिए इस अति गुह्य और महीन राज को समझकर अपने ऊपर बहुत अटेंशन रखो, खबरदारी से चलना है। तन मन धन बाबा को दे दिया तो समर्पण हो गया ना। तो कोई भी कार्य करते खबरदारी से चलो
अपने ऊपर अटेंशन रखो।